अब मैं आपको दो दलित जीवन संबंधी कविताएं सुना रहा हूँ। यद्यपि मैं स्वयं दलित वर्ग में नहीं हूँ, पर दलित वर्ग के साथ मेरी समानुभूति इतनी तगड़ी है कि मैंने उसको जोड़कर कुछ कविताएं लिखी हैं। तो उनमें से ये कविताएं हैं। पहली कविता है, आओ हम मेहतर बन जाएं। जैसे जितने भले बुरे हैं उससे कुछ बेहतर बन जाएं। आओ हम मेहतर बन जाएं। फैली है सब तरफ गंदगी, कितनी बदबूदार जिंदगी। कूड़े के ये ढेर हटाएं, इसी काम में अब लग जाएं। आओ हम मालिन्य मुक्ति का एक भव्य मंजर बन जाएं। आओ हम मेहतर बन जाएं। वर्ग धर्म और रंग विभाजित यह जग छुआछूत से पीड़ित, इसके दुख को कौन हरेगा जो युग का विषपान करेगा। इसके दुख को कौन हरेगा जो युग का विषपान करेगा। परिवर्तन की खाद बने हम, नीलकंठ शंकर बन जाएं। आओ हम मेहतर बन जाएं। सारा कूड़ा करकट झाड़ें, झंखाड़ों की जड़ें उखाड़ें। समतल स्वच्छ करें धरती को, नई क्रांति के झंडे गाड़ें। वर्ण वर्ग से मुक्त जगत की नींवों के पत्थर बन जाएं। आओ हम बेहतर बन जाएं। इसी संदर्भ की दूसरी कविता है, काश हम बन सकते। कल्पना करो कि मैं पैदा हुआ होता हिंदुस्तान के किसी गांव में, किसी मेहतर के घर में, और मुझे शाम के अंधेरे में कुएं से पानी भरते हुए पकड़ लिया जाता। कल्पना करो कि मैं पैदा हुआ होता हिंदुस्तान के किसी गांव में, किसी मेहतर के घर में, और मुझे शाम के अंधेरे में कुएं से पानी भरते हुए पकड़ लिया जाता, या किसी कस्बे में म्यूनिसिपैलिटी के नल से पानी पीते हुए और इस अपराध के लिए मेरी लाठी डंडों से की जाती पिटाई। कल्पना करो कि स्कूल में मुझसे अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता, छू लेने पर मटकी फोड़ दी जाती मेरे ही सिर पर, या पैंट पहन लेने पर जाट का लड़का मारता मुझे ढेड़ के छोरे की यह हिम्मत कहकर, तो क्या मेरा खून न खौल जाता और मैं मुंह न तोड़ देता मुझे इस तरह पुकारने वाले का। या अगर घिरा हुआ महसूस करता अभिमन्यु की तरह वर्ण अहंकार के सातों महारथियों से सब तरफ, तो मन न करता मेरा कि एक मानव बम बनकर फूट पड़ूं और धज्जियां उड़ा दूं अमानुषिक अत्याचार के इस चक्रव्यूह के एक एक प्रहरी की। अगला पैराग्राफ है, कल्पना करो कि तुम जो आज दलित उत्पीड़न कानून से सताया हुआ महसूस करते हो खुद को, तुम ही होते मेरी जगह, एक भंगी के, एक चमार के, एक रंडी के बेटे, और पुकारे जाते अपने उसी नाम से। कुछ न बिगाड़ा जाता तुम्हारा, केवल तुम्हें पुकारा जाता भंगी की या रंडी की औलाद कहकर। सोचो कैसा लगता तुम्हें, कैसा लगता सिर्फ अपने सही जाति नाम से पुकारा जाना, और कैसा लगता शंकराचार्य का ये कथन कि छुआछूत तो हमारे धर्म का अनिवार्य अंग है। मुंह नोच लेने का मन नहीं करता तुम्हारा ऐसे अन्याय को धर्म कहने की हिमाकत करने वाले का। अरे अपनी छोड़ो, तुम्हारी जगह खुद गांधी जी होते। अरे अपनी छोड़ो, तुम्हारी जगह खुद गांधी जी होते, एक भंगी के बेटे अपने समय के हिंदुस्तान में। तो मैं देखता कि वे कैसे गांधी जी बने रहते, कैसे रोकते अपने भीतर से उमड़ते हुए भगत सिंह को। तुम जो तुम हो, मैं जो मैं हूँ, गांधी जी जो गांधी जी हैं, ये सब इसलिए कि हम सब सवर्ण परिवारों में पैदा हुए हैं। ये देश, ये दुनिया, ये न्याय, ये विधान, ये मानवाधिकार की चर्चा ऐश्वर्य है भद्रलोक में पैदा होने का। काश हम सब एक घंटे के लिए ही सही
बन सकते किसी भंगी, किसी चमार के बेटे, तो क्यों इतना कड़वा होता उनका ये सीधा साधा समता का न्यायपूर्ण संघर्ष। अगली कविता है किताबें। किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, जीवन मिलता है, लेकिन किताबों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने पर हम ग्रंथ पूजा करने लगते हैं, तो ग्रंथ पूजा हमें बांध देती है। उसी के विरुद्ध ये कविता है किताबें। किताबों में बंद हैं लोगों के अनुभव, उनके सत्य। पुरानी किताबों में पुराने लोगों के खोजे हुए रास्ते हैं, उनके नक्शे कदम हैं। पर ज़माना बदलता रहता है लगातार, पर ज़माना बदलता रहता है लगातार। आंधी तूफान, धूप ताप, वर्षा, भूस्खलन और भूकंप बदलते रहते हैं इस धरती के चेहरे को बेशुमार। पुराने खोजे हुए रास्ते खो जाते हैं कहीं, नामो निशान तक मिट जाते हैं उनके, वे सिर्फ किताबों में ही रह जाते हैं। पर लोग किताबों में दिए हुए नक्शों की मदद से ढूंढने की कोशिश करते हैं उन्हें वहाँ जहाँ वे नहीं हैं। चस्पा करते हैं नए पहाड़ों, घाटियों और झीलों पर पुराने नाम और खुश हो लेते हैं। ये रही अयोध्या। किसी की किताब 150 साल पुरानी है, किसी की किताब 150 साल पुरानी है। वह उसे पढ़ता है एक धर्मनिरपेक्ष धार्मिक की श्रद्धा के साथ। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ओर संकेत किया गया। वह उसे पढ़ता है एक धर्मनिरपेक्ष धार्मिक की श्रद्धा के साथ और अक्षरश सत्य देखना चाहता है, और अक्षरशः सत्य देखना चाहता है। किसी की है 400 साल पुरानी, वह उसे साक्षात गुरु की देह मानता है। किसी की है 400 साल पुरानी, वह उसे साक्षात गुरु की देह मानता है, और पढ़ने से ज़्यादा ध्यान चंवर डुलाकर उससे मक्खी उड़ाने पर देता है। किसी को नाच है अपनी 1400 साल पुरानी किताब पर, तो किसी को 2000 साल पुरानी पर अभिमान है। पुरानेपन के गौरव की इंतहा 3500 साल पुरानी दुनिया की सबसे पहली पोथी पर जाकर होती है, यह ऋग्वेद है। पुरानेपन की इंतहा 3500 साल पुरानी दुनिया की सबसे पहली पोथी पर जाकर होती है, जिसका अक्षर अक्षर सत्य है आज भी। अब अगर ऐसा है तो क्या मनुष्य पिछले 4000 साल से फाड़ ही झोंक रहा था? ये पूछना चाहिए। ये नहीं कि पुरानी किताबों में सब गप्पे ही गप्पे हैं। ये नहीं कि पुरानी किताबों में सब गप्पे ही गप्पे हैं। उनमें कूड़े के ढेर के बीचों बीच चमकते हुए अनुभव के मोती भी दिखते हैं कई बार। पर उन्हें खोजने के लिए भी कबीर की आंखें चाहिए। कबीर ने नहीं लिखी थी कोई किताब, कबीर ने नहीं लिखी थी कोई किताब। पुस्तक की लेखी से टकराना पड़ा उसे जीवन भर, पर उसके पंथियों ने एकत्र कर ली उसकी भी बानी साखी, सब्दी और रमैनी में, और पूजने लगे उसे भी। चाहे पूजें कबीर के पंथी उसकी किताब, या कबीर के वंशी उसकी मजार। कबीर तो यही कहते हैं, अरे इन दो उन राह न पाई, क्योंकि राह किताबों से नहीं हुई, क्योंकि राह किताबों से नहीं निकलती, न मंदिरों और मज़ारों से। राह निकलती है राह खोजने की कोशिश में से। अपने आँखों से देखे, सोचे और गुने हुए नज़ारों से, खुद अपनी नज़र से, अपने हाथों के दिए से, खुद अपने कमाए, अपने भोगे, अपने किए से। किताबें उन्हीं की स्मारक है जिन्होंने कुछ किया और खोजा। किताबें उन्हीं की स्मारक हैं जिन्होंने कुछ किया और खोजा। तुम उनमें से रास्तों के संकेत पा सकते हो, पर रास्ते नहीं। किताबों को किताबों की तरफ पढ़ो, उनमें बसो नहीं। किताबों को किताबों की तरफ पढ़ो, उनमें बसो नहीं। उनमें बस गए तो वे जकड़ लेंगी तुम्हें, उनमें बस गए तो वे जकड़ लेंगी तुम्हें, बंद कर लेंगी अपने पिचर में, घट पड़नी पौधों की तरह।
बंद कर लेंगी अपने पिचर में घटपर्णी पौधों की तरह और पी जाएंगी तुम्हारा सारा सत्व अपने पाचक तेजाबी द्रव्य में घोलकर। इसलिए किताबों के सामने सिर नहीं झुकाओ, इसलिए किताबों के सामने सिर नहीं झुकाओ, उन्हें पढ़ो, उनसे बहस करो, उनसे लड़ो, बोझे की तरह उन्हें सिर पर ढो मत, उन्हें साइकिलें बनाकर उन पर बैठो और आगे बढ़ो, उन्हें साइकिलें बनाकर उन पर बैठो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट कविता है बचाओ। ये एक ग्रह मात्र नहीं है, यह एक ग्रह मात्र नहीं है, यह लाखों तारों वाली इस एक ग्रह मात्र नहीं है, यह लाखों तारों वाले इस आकाश गंगा के एक छोटे से सौर मंडल का ये पृथ्वी है। हमारा एकमात्र आवास इस अनंत अंतरिक्ष में, पूरी कायनात में हमारा इकलौता घर ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है धारित्री धरित्री, धूप ताप आंधी तूफान वर्षा तड़ित उल्कापात सब कुछ सहती है अपनी संतानों के लिए। वसुंधरा हमारे सारे वैभव की खान, हम सब की सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में पूरी तरह सक्षम, व्यक्त करती है अपना प्रेम उच्छल जलप्रपातों में, अपना उत्साह ज्वार की लहरों में, अपना रोमांच भूकंपों में, अपना आक्रोश ज्वालामुखियों के ज्वलंत लावे में। पर अंततः इसकी सारी अभिव्यक्तियां एक वत्सल करुणा ही साबित होती हैं अपनी संतानों के लिए। इसके भूकंपों से फूट पड़ते हैं खारे पानी के इसके भूकंपों से फूट पड़ते हैं खारे पानी से अभिशप्त विशाल भूभागों में मीठे पानी के नए नए सोते। इसके आग उगलने वाले ज्वालामुखी बंजर रेगिस्तानों को हरे भरे वनों और उर्वर खेतों में बदल देते हैं। पर 4.5 अरब वर्ष पुराने अपने इस घर में तुम अकेले ही नहीं हो। पर 4.5 अरब वर्ष पुराने अपने इस घर में तुम अकेले ही नहीं हो। 6 अरब और जीव प्रजातियां बसती हैं यहाँ तुम्हारे साथ। इनके साथ खेलो, खाओ, हंसो, गाओ, पर ये ध्यान रखते हुए कि ये सब भी तुम्हारी ही तरह पुश्तैनी किराएदार हैं इस वैश्विक विश्राम गृह के। ये धरती तुम्हारे बाप की नहीं है, इन सब की है, इन सब के बाप दादाओं की। क्योंकि ये सब के सब तुम्हारे आने के बहुत पहले से रहते आए हैं यहाँ। नहीं, ये केवल तुमसे पुराने किराएदार ही नहीं है यहाँ के, ये तुम्हारे बाप दादाओं लकड़ दादाओं के बाप दादों लकड़ दादों की संतानें भी हैं। मान कर चलो कि ये पृथ्वी इन सब की भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। इनके साथ शांतिपूर्वक जीना सीखो। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि जैन मुनियों की तरह बांध लो कपड़े की पट्टी अपने मुंह पर कि कहीं कोई कीटाणु सांस के साथ तुम्हारे मुंह में जाकर मर न जाए। क्योंकि इनमें से कितने ही इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें कोई पट्टी, कोई छलनी, कोई मास्क रोक नहीं सकता तुम्हारी सांसों में जाने से। और ज़रूरी भी नहीं है कि वे तुम्हारी सांस में जाने भर से मर ही जाएं। वे जिंदा रह सकते हैं तुम्हारे फेफड़ों में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे खून में। यह भी नहीं कि इनमें से कोई तुम्हारा भोजन न बने, क्योंकि जीव ही तो जीव का भोजन है यहाँ। पर तुम जो इनमें से सबसे बुद्धिमान हो, इतना तो करो ही कि इनमें से किसी की नस्ल विलुप्त न होने पाए। तुम्हारी प्रगति की अंधी दौड़ के संजाल में फंसकर सब जीते रहें, मरते रहें, काम आते रहें तुम्हारे भी। पर ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए समाप्ति हो जाएं, जैसे समाप्त हो गए जुरासिक युग के डायनासोर। प्रकृति की अपनी लीला से कोई समाप्त हो तो हो, प्रकृति की अपनी लीला से कोई समाप्त हो तो हो,
उसे प्रकृति देखेगी, पर तुम अपनी लीला या लोभ या लापरवाही से मत होने दो किसी की नस्ल को नेस्ता नाबूद। पर तुम अपनी लीला या लोभ या लापरवाही से मत होने दो किसी भी नस्ल को नेस्ता नाबूद। और ध्यान रखो खासकर अपने का, क्योंकि जब तुम उसे नष्ट करोगे तो अकेले उसे ही नहीं नष्ट करोगे, उसके साथ नष्ट कर लोगे इन सब को भी। और इनके इस विश्व में एकमात्र आवास अपनी इस पृथ्वी को भी बचाओ इसे आणविक और जैविक हथियारों से, युद्धों से और उनके जन्मदाता राष्ट्र राज्यों से, जनसंख्या विस्फोट से, अंतर प्रांतीय संघर्षों से और सामूहिक आत्महत्या से। तुम प्रकृति के सबसे समझदार बेटे हो, उसी की तरह व्यवहार करो अपने साथ, इन सब के साथ, और इनके साथ साथ अपनी इस नैसर्गिक माँ के साथ भी। इसे जीतने का दंभ छोड़कर इसे समझो, इससे सीखो। अपनी सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद अभी भी तुम नहीं बना सके हो उसकी तरह की एक भी संश्लिष्ट संरचना। करोड़ों वर्षों तक प्रयोग कर करके इसने जो कुछ बनाया है उसे बचाओ अपने अतिरेकों से और इसके प्रति कृतज्ञता महसूस करो इस सब के लिए। अगली कविता है, हो सारा संसार बराबर, आर बराबर पार बराबर, हो सारा संसार बराबर, मालिक और मजूर बराबर, बामन और चमार बराबर, एक एक को 10-10 बंगले, ये अन्याय अपार बराबर। एक एक को 10-10 बंगले, ये अन्याय अपार बराबर। रोटी कपड़ा घर इलाज पर सबका हो अधिकार बराबर। 5 उंगलियां नहीं एक सी। लोग कहते हैं ना कि बराबरी की बात करने वालों के जवाब में लोग तर्क देते हैं कि प्रकृति ने 5 उंगलियां एक से नहीं बनाई। तो ठीक है ये बात तो, लेकिन कोई उंगली एक से दुगनी नहीं है बड़ी, तो इतना अंतर ठीक है। 1 से 2 तक का अंतर हो लोगों की आय में या लोगों की जमा पूंजी में तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो करोड़ों गुना अंतर है ये गड़बड़ है। तो इसकी ओर संकेत है कि 5 उंगलियां नहीं एक सी, बात तुम्हारी यार बराबर, दुगनी नहीं पर कोई किसी से, ये अंतर स्वीकार बराबर। लाख करोड़ गुना अंतर ही है, जुर्म जबर अत्याचार बराबर। धन धरती पानी बढ़ जाए, यंत्र तंत्र औजार बराबर। उत्पादन के हर साधन पर श्रम कर का अधिकार बराबर। कुदरत बराबरी की हामी, उसका है व्यवहार बराबर। हर प्रजाति के भीतर देखो, रूप रंग आकार बराबर। फूल फूल तितली तितली में सम्मिति का विस्तार बराबर। कुछ लोगों के छल पल का फल विषम विकल संसार सरासर, इसे बनाना ही होगा एक वैश्विक परिवार बराबर। जरा रोग पीड़ित अशक्त जन, मिले सभी को प्यार बराबर। आस्तिक नास्तिक LGBT सबके हों अधिकार बराबर। सबके लिए बने ये पृथ्वी, सुख सुविधा आगार बराबर। आर बराबर पार बराबर, हो सारा संसार बराबर। अगली कविता है, शांति से मरूंगा मैं। शांति से मरूंगा मैं, बिना किसी कष्ट के मैंने जीवन को भरपूर जिया है। भर भर कर पिया है प्याला और छलकाया उसे चारों ओर। संघर्ष किया है मैंने उद्ग्रीव ऊर्ध्वभाव, जुल्म से जबर से। ये नहीं कि सफल ही रहा हूँ सदा, उसमें हारा भी हूँ। हुआ हूँ हताश भी अनेक बार, पर गम नहीं पाला उस हार का, टूटा नहीं हूँ कभी। शांति से मरूंगा मैं, मुझे प्यार करती है अब तक भी मेरी प्रिया। मान देते मुझको मेरे अपने बच्चे, मन में मेरे धड़क नहीं रही है कोई ईर्ष्या की आग, नहीं धुंधवा रही है कोई लोभ की लकड़ी, न उसमें जाले ही बुन रही है कोई महत्वाकांक्षा की मकड़ी। केवल एक दिया जलता है आत्मसम्मान का, नहीं
मन में मेरे धधक नहीं रही है कोई ईर्ष्या की आग, न ही धुंधवा रही है कोई लोभ की लकड़ी, न उसमें जाले ही बुन रही है कोई महत्वाकांक्षा की मकड़ी। केवल एक दिया जलता है आत्मसम्मान का, अपने मनुष्य होने के भान का। शांति से मरूंगा मैं। लुका छिपा बंद कर तिजोरियों में कोठरियों में मैंने रखा है जीवन का रस रंग। होली के रंगों की तरह भर भर कर पिचकारियां, होली के रंगों की तरह भर भर कर पिचकारियों में डोलचियों में मारा है परिजनों के तन मन पर बाल्टी की बाल्टी उड़ेला है। शांति से मरूंगा मैं। स्वप्न ध्वंस भ्रम भंग मेरे सब हो चुके कभी के, दंड सुन के सहकर निकल आया मैं 50 से पहले ही। अब नहीं है कोई भ्रम टूट कर जो तोड़े मुझे, सपना कुल संसार के भर पेट सोने का, स्वस्थ सुखी होने का रखे है मुझको भी स्वस्थ सुखी। शांति से मरूंगा मैं। नहीं हूँ ऐसे किसी जन का सहारा मैं, बेसहारा जो हो जाए मेरे मर जाने के बाद छोड़ जाऊंगा मैं सबके लिए कुछ न कुछ, सभी धन्यवाद देंगे। शांति से मरूंगा मैं। मेरी आंखें अंधेरे में टटोल रहे किसी दलित अल्पसंख्यक को, शोषित पीड़ित स्त्री को, बच्चे को, किन्हीं भी दो दृष्टिहीनों को देंगी नवजीवन का प्रकाश। गुर्दे भी काम आ जाएं शायद किन्हीं जरूरतमंदों के, नष्ट नहीं करूंगा लेकिन शेष बचे तन को भी जलाकर या दफनाकर, नष्ट नहीं करूंगा लेकिन शेष बचे तन को भी जलाकर या दफनाकर। पढ़ें इसे एक पाठ्य पुस्तक की तरह छात्र चिकित्सा विज्ञान की प्रयोगशाला में, एक नया अर्थ मिले इस निरर्थक अवशिष्ट को भी। यही सब सोचते हुए शांति से मरूंगा मैं। अपने आप को अंत में अपनी जीवन संगिनी सुधा के गुजर जाने पर लिखी हुई 2 कविताएं सुनाता हूँ। पहली है एक पर कटा पेंगुइन। तुम थी तो अपन ढूंढते रहते थे कॉम्प्लेक्स में तुलसी के पौधे, जो एक बार माली से गमले में भी लगवाए पर बचे नहीं। आज मैंने भल्ला साहब से पूछा तो बोले, अरे वॉकिंग कॉरिडोर के उत्तरी कोने पर ट्रांसफार्मर के पास ढेर की ढेर लगी हुई है तुलसी, चाहे जितने पत्ते तोड़िए चाय के लिए। एक साथ इतने पौधे देखकर मन खुश हुआ। तुम होती तो कितनी खुश होती। वाह कैसी जगमगा रही है तुम्हारी सहेली मीना के फ्लैट के पिछवाड़े की जोई की झाड़ी, और कितनी मादक है इन फूलों की खुशबू, पर तुम नहीं हो मेरे साथ। और कितनी मादक है इन फूलों की खुशबू, पर तुम नहीं हो मेरे साथ। इन्हें बिना तोड़े सूंघने के लिए। और ये पर कितना कष्टदायक है मेरे लिए, और ये पर कितना कष्टदायक है मेरे लिए। ये तुम्हारे सिवा कौन समझेगा। और तुम छोड़ गई हो मुझे एक पर कटे पेंगुइन की तरह अकेला, लड़खड़ा कर चलता हुआ डावाडोल। इसी क्रम की दूसरी कविता है मन करता है। मन करता है कि फिर वहाँ जाऊँ, मन करता है कि फिर वहाँ जाऊँ, बेटी एंजिला या बेटे अनुराग के साथ, या उसे फुर्सत न मिले तो अकेला ही जहाँ तुम्हारे साथ गया था आमोद यात्राओं पर, नर्मदा के उस अमरकंटक पर, जहाँ कितनी बीहड़ यात्रा के बाद पहुँचे थे अपन बजरी के ट्रक में बैठकर। और नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग और कश्मीर और काठमांडू, ऊटी और हांगकांग और स्विट्जरलैंड भी। और चढ़ूँ फ्रांसीसी क्रांति के स्मृति चिन्ह आईफल टावर पर तुम्हारा हाथ थामे हुए। और मॉरिशस में देखूं पृथ्वी के 7 रंग, ठहरूं उन्हीं होटलों रिसोर्टों में, श्रीनगर में कलकल करती झेलम के उसी हाउस बोट में, भले ही उसे खोजने में लग जाएं 2-4 दिन। और वह गोवा जंक्शन जिसमें हम लोग रहे थे 2 महीने तुम्हारे स्वास्थ्य लाभ के लिए,
और वह गोवा जंक्शन जिसमें हम लोग रहे 2 महीने तुम्हारे स्वास्थ्य लाभ के लिए, खुद बनाते हुए अपना खाना। नहीं नहीं नहीं, नहीं रह सकता उसमें तुम्हें अकेला, किसी भी कीमत पर। होना ही चाहिए कोई न कोई, बेटी बेटा या मित्र साथ। बड़ी साथ है मेरी, जाकर ठहरूं वहाँ उन्हीं कमरों में, उन्हीं कुर्सियों और टेबलों का स्पर्श करूं, उन्हीं रेशमी पर्दों के पीछे ढूंढूं तुम्हें, उसी हॉट प्लेट पर बनाऊं मैगी नूडल्स और चिकन सूप, और वहीं के किसी कर्मचारी के साथ बैठकर पीऊं उसे पिछली बार की तरह ही, या देखता रहूं चुपचाप बीच के एक उबड़ खाबड़ चट्टान पर तुम्हारे साथ बैठा हुआ, दूर से आती हुई लहरों को जो अपन दोनों के पैरों को एक साथ छू जाती हैं, और इस तरह मनाऊं तुम्हारी स्मृतियों का समारोह, तुम्हारे स्मृति शेष होने की पहली सालगिरह पर। और इस तरह मनाऊं तुम्हारी स्मृतियों का समारोह, तुम्हारे स्मृति शेष होने की पहली सालगिरह पर। धन्यवाद।